उस संविधान पर अगर कोई आंच आता हो, फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। नमस्कार, मैं गौतम गुलाल, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। राजद कार्यालय में आज भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री भी पहुंचे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया ने जब सवाल किया कि जो अभी शिक्षक नियोजन को लेकर के जो एक नया जोड़ा गया कि अब शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी के रास्ते गुजरना पड़ेगा, उस पर चंद्रशेखर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। शिक्षक नियमावली को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं सर, अभ्यर्थी सर विरोध कर रहे हैं शिक्षक नियमावली को लेकर सर। अब एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे, कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके फिर माता पिता का ध्यान रख करके, क्या ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जद है, उस जड़ में है बिहार। मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो विपक्षी एकता है वो खत्म हो जाएगा, लव उसकी जोड़ी हमारे साथ। अच्छा, अभी आप तो अभी नई शिक्षा नीति पूछ रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए? अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासन काल में, जब उनका शासन चल रहा था NDA का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब B.Ed कर लेता, लोग को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो B.Ed कर लेता है। भैया, एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर PhD करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा PhD करता है। आप नेट होते हैं, PhD होते हैं तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं सीटेट STET पास किया, अच्छी बात है। तो भाई, आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एक परीक्षा से क्या घबराना?
नहीं घबराने की। सर अभ्यर्थियों का कहना है कि कुर्सी तय नहीं है, कौन बैठेंगे? राहुल बैठेंगे, नीतीश बैठेंगे, तेजस्वी बैठेंगे। विपक्षी का पर क्या कहेंगे? तो नफरतबाजियों की नींद हराम हो। अब एक पहला वेल बिगन हाफ डन, ये शुरुआत संघियों के पांव से जमीन खिसका दिया है, वो चिंता में बरबरा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियोजन पर जो सवाल था उस पर उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।